Hi students, good morning. Welcome to my channel. In the previous class, I taught you physical property of metals and non-metals. In this class, I am going to teach you the chemical property of metals and non-metals. तो पहले मेटल्स का केमिकल प्रॉपर्टी देख लेते हैं, क्या क्या पढ़ना है। तो ये पढ़ना है आपको रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ ऑक्सीजन, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ वाटर, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ डाइल्यूट एसिड्स, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ साल्ट सॉल्यूशंस, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ हाइड्रोजन, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ ऑक्सीजन। ये आपको 6 केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ना है मेटल्स का। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शैल स्टार्ट रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ ऑक्सीजन। ऑल मेटल्स डोंट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन equally. Some metals react vigorously with oxygen, some metals react only when they are heated, and some metals don't react with oxygen. तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो भी सभी मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। कुछ ऐसा मेटल्स हैं जो ऑक्सीजन के साथ तुरंत रिएक्ट कर जाते हैं, कुछ मेटल्स हैं जिन्हें हीट करना पड़ता है तब जाकर के ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं, कुछ मेटल्स है जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते ही नहीं है। मतलब ये है कि कौन मेटल्स कितना जल्दी रिएक्शन करेगा ऑक्सीजन के साथ, वो उसके रिएक्टिविटी पे डिपेंड करेगा। द मेटल्स विच इज मोर रिएक्टिव रिएक्ट वाइगोरसली विथ ऑक्सीजन, यानी कि जो मेटल जितना ज्यादा रिएक्टिव वो ऑक्सीजन के साथ उतना जल्दी रिएक्शन कर जाएगा। मेटल्स रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटालिक ऑक्साइड्स। मेटल जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेते हैं, मेटालिक ऑक्साइड्स बना लेते हैं। एंड दीज मेटालिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। इट मींस व्हेन मेटालिक ऑक्साइड्स रिएक्ट विथ वाटर दे फॉर्म बेस, दैट्स व्हाई मेटालिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। यानी मेटालिक ऑक्साइड्स को अगर पानी के साथ रिएक्शन करवा दिया जाए तो ये बेस बना लेते हैं, इसलिए मेटालिक ऑक्साइड्स बेसिक होते हैं नेचर में। तो ये रहा रिएक्शन विथ एयर। मेटल्स रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड्स, यानी ये इक्वेशन बन जाएगा मेटल प्लस ऑक्सीजन, ये बनाता है मेटल ऑक्साइड। ये ऑक्सीजन जो मिलता है एयर से, फ्रॉम एयर, कहां से मिलता है, एयर से। ये मेटल ऑक्साइड जो होता है बेसिक होता है। एग्जाम्पल्स देख सकते हैं, ये सोडियम प्लस ऑक्सीजन ये देता है सोडियम ऑक्साइड, Na2O। ये सोडियम है, ये ऑक्सीजन है, इस तरह से बनता है फॉर्मूला। ये सोडियम और ऑक्सीजन मिल रहा है, सोडियम का सिंबल N है, ऑक्सीजन का O, इसका वैलेंसी 1 और इसका 2, तो ये इसका वैलेंसी इसके पास जाता है और इसका वैलेंसी इसके पास, तो ये बना लेगा Na2O1। 1 नहीं लिखा जाता है, Na2O, इसीलिए क्या लिखा गया, Na2O, और उसके बाद बैलेंस कर लिए हैं। ठीक है, तो कैसे केमिकल फॉर्मूला लिखा जाता है, कैसे बैलेंस किया जाता है केमिकल इक्वेशन को मैं बता चुका हूं ऑलरेडी बेसिक केमिस्ट्री में। अगर आप देखना चाहते हैं तो आई बटन को क्लिक करके देख सकते हैं। ये है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ये मैग्नीशियम का सिंबल Mg, ऑक्सीजन का O। मैग्नीशियम का वैलेंसी 2, ऑक्सीजन का भी वैलेंसी 2 होता है, ये कट गया, क्या बन गया, MgO। तो ये बना लिया Mg प्लस O2 MgO। ठीक है, तो ये है आपका मेटालिक ऑक्साइड्स। और नोट करने की बात ये है, मेटालिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। इट मींस व्हेन दे रिएक्ट विथ वाटर दे फॉर्म बेस। ठीक है, यानी कि वे पानी के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेते हैं, बेस बना लेते हैं। मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, इट मींस दे रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म बेस। ऑल्सो आप कह सकते हैं बीइंग बेसिक दे टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। और कोई अगर बेसिक होता है तो क्या करता है, रेड लिटमस को ब्लू कर देता है। ठीक है, तो मेटालिक ऑक्साइड बेसिक होता है क्योंकि वो रेड लिटमस को ब्लू में बदल देता है। ठीक है, मेटालिक ऑक्साइड जो होता है बेसिक होता है क्योंकि वो पानी के साथ रिएक्शन करके बेस बना लेता है। बेस जिसमें OH होता है उसे बेस कहते हैं, और जिसमें H होता है उसे एसिड कहते हैं। एसिड बेस चैप्टर में मैं पढ़ाऊंगा। जैसे ये है आपका NaOH, जिसमें OH है तो ये हो गया बेस। ये है आपका MgOH होल ट्वाइस, तो ये हो गया आपका बेस। ठीक है, तो वही कह रहा है कि ये मेटालिक ऑक्साइड जो है पानी के साथ रिएक्शन करके बेस बना लेता है। देख सकते हैं ये सोडियम ऑक्साइड, ये पानी के साथ रिएक्शन कर रहा है, पानी के साथ रिएक्शन करके क्या बना लिया, ये बना लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड। यानी कि ये क्या है, आपका बेस है। क्या है, बेस। जिसमें OH होता है वो कहलाता है बेस। द केमिकल सब्सटेंस कंटेनिंग OH आयन इज नोन एज बेस। तो आप देख सकते हैं, यानी कि ये है मेटालिक ऑक्साइड MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड,
प्लस वाटर, ये बना लिया MgOH होल ट्वाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या बना लिया? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड ये है आपका सोडियम Na। हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है OH, इसका वैलेंसी 1 और इसका भी 1, तो ये हो गया आपका NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगला है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम का सिंबल Mg, हाइड्रोक्साइड का सिंबल OH, इसका वैलेंसी 2 और इसका 1, इसका इसके पास जाता है और इसका इसके पास, यानी ये बना लेगा MgOH होल ट्वाइस। ये हो गया आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो कैसे फॉर्मूला लिखा जाता है ये सब आ जाएगा आपको जब बेसिक केमिस्ट्री आप देखेंगे तो देख सकते हैं। मेटालिक ऑक्साइड पानी के साथ रिएक्शन करके क्या बना लिया? बेस बना लिया। इसलिए कहते हैं मेटालिक ऑक्साइड कैसा होता है जी? तो बेसिक होता है। होप यू कुड अंडरस्टैंड, कॉपी इट। जैसा कि मैंने बताया कि सभी मेटल ऑक्सीजन के साथ इक्वली रिएक्ट नहीं करते हैं, कुछ जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं, कुछ मेटल को गर्म करना पड़ता है तब जाकर के रिएक्शन करते हैं, कुछ मेटल्स को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हीट करना पड़ता है तब जाकर के वो रिएक्शन करते हैं ऑक्सीजन के साथ। तो वही मैं लिखा हूं, द वाइगर ऑफ रिएक्शन विथ ऑक्सीजन डिपेंड्स ऑन द केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स, यानी कितना जल्दी वो रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ वो मेटल के रिएक्टिविटी पे डिपेंड करता है। ठीक है, सम मेटल्स रिएक्ट विथ ऑक्सीजन इवन एट रूम टेम्परेचर, सम रिएक्ट ऑन हीटिंग वेयर एज स्टिल अदर्स रिएक्ट ओनली ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग। एग्जाम्पल में से मैं समझाता हूं, जैसे सोडियम एंड पोटेशियम आर वेरी हाईली रिएक्टिव मेटल्स सो दे रिएक्ट विथ ऑक्सीजन इवन एट रूम टेम्परेचर। सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्ट वाइगोरसली विथ ऑक्सीजन एट रूम टेम्परेचर। देख सकते हैं सोडियम प्लस ऑक्सीजन सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम प्लस ऑक्सीजन पोटेशियम ऑक्साइड। यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है कि सोडियम और पोटेशियम को किरोसिन ऑयल में रखा जाता है। ठीक है, यानी कि सोडियम और पोटेशियम इतना हाईली रिएक्टिव मेटल है कि वे रूम टेम्परेचर पे रिएक्ट करके ऑक्सीजन के साथ आग पकड़ लेते हैं, इसलिए वो जो है किरोसिन तेल में डुबा करके उसे रखा जाता है सोडियम और पोटेशियम को। यानी सोडियम एंड पोटेशियम आर वेरी हाईली रिएक्टिव मेटल, दे रिएक्ट वाइगोरसली विथ ऑक्सीजन एंड कैच फायर सो दे आर केप्ट अंडर किरोसिन ऑयल। वही मैं लिखा हूं, सोडियम एंड पोटेशियम बीइंग हाईली रिएक्टिव रिएक्ट वाइगोरसली विथ ऑक्सीजन एंड कैच फायर सो दे आर स्टोर्ड अंडर किरोसिन ऑयल। ये हमेशा पूछा जाता है सवाल, भाई सोडियम एंड पोटेशियम आर केप्ट अंडर किरोसिन ऑयल, तो उसका आप आंसर ये लिखेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। मैग्नीशियम एल्यूमिनियम डोंट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, यहाँ पे रिएक्ट छूट रहा है, डोंट रिएक्ट REACT। मैग्नीशियम एल्यूमिनियम डोंट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एट रूम टेम्परेचर, दे रिएक्ट विथ ऑक्सीजन ऑन हीटिंग। यानी कि अल्युमिनियम और मैग्नीशियम जो है ऐसे रिएक्ट नहीं करते हैं, रूम टेम्परेचर पे रिएक्ट नहीं करेंगे ऑक्सीजन के साथ, जब उनको हीट किया जाता है तब जाकर के वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं। मैं बताया था कि जब मैग्नीशियम को हीट किया जाता है तो डीजलिंग लाइट के साथ जलता है। ठीक है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन MgO, अल्युमिनियम प्लस ऑक्सीजन Al2O3। अल्युमिनियम का सिंबल Al, ऑक्सीजन का O, अल्युमिनियम का वैलेंसी 3, ऑक्सीजन का वैलेंसी 2, इसका वैलेंसी इस पे और इसका वैलेंसी इस पे, तो ये बना लेगा Al2O3। मैं बेसिक केमिस्ट्री पढ़ा चुका हूं, आप वहां से देख सकते हैं कैसे लिखा जाता है केमिकल फॉर्मूला। एंड यू विल ऑल्सो हैव टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन के हमेशा बैलेंस करके लिखना है। ठीक है, ओनली देन यू विल गेट द सुटेबल मार्क्स। तो आप इसे कॉपी कर लें, इसके आगे मैं बताता हूं। नेक्स्ट है जिंक मेटल्स बर्न्स इन एयर ओनली ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग। ओनली ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग, ऑन छूट रहा है यहाँ पे। जिंक मेटल्स बर्न इन एयर ओनली ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग टू फॉर्म जिंक ऑक्साइड। जिंक जो है उसे बहुत ज्यादा हीट किया जाता है तब जाकर के ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है। तो ये हो गया Zn प्लस O2 ZnO। ये बैलेंस किया हुआ है 2Zn 2Zn, 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन। हमेशा बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना है आपको। आयरन और कॉपर को आप ज्यादा हीट करेंगे तो भी कोई फायदा नहीं है, यानी कि आयरन और कॉपर तब जाकर के आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे जब इन्हें कंटिन्यू लंबे समय तक क्या हीट किया जाएगा, तब जाकर के ये रिएक्शन करेंगे। ठीक है, तो वही मैं लिखा हूं, आयरन एंड कॉपर डोंट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन इवन ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग, दे रिएक्ट विथ ऑक्सीजन ओनली ऑन प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग। प्रोलॉन्ग्ड मतलब कंटिन्यूटी के साथ लंबे समय तक। ठीक है, रेगुलरली, कंटिन्यूअसली। ठीक है, प्रोलॉन्ग्ड मीन्स कंटिन्यूअसली फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, दिस इज नोन एज प्रोलॉन्ग्ड।
ठीक है। तो जब इसे कंटिन्यूअसली लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक के हीट करेंगे तब जाकर के आयरन और कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं। ये है आयरन, आयरन का सिंबल Fe होता है। आयरन प्लस ऑक्सीजन ये बना लेगा Fe3O4। यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि मैं बताया था कि जब भी आयरन रिएक्ट करे, ये आयरन है और ये आपका ऑक्सीजन है, आयरन का वैलेंसी 2 और ऑक्सीजन का भी वैलेंसी 2, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, क्या मिलेगा आपको FeO, ये बन गया आपका आयरन ऑक्साइड। जब वैलेंसी 2 होता है तो इस केस में आयरन को बोला जाता है फेरस, FeRROUS, तो ये हो गया आपका फेरस ऑक्साइड। अगला देखें, ये आयरन है और ये ऑक्सीजन है। आयरन का मैं बताया था कि 2 भी वैलेंसी होता है और 3 भी, तब लेकर देखते हैं 3 वैलेंसी। ऑक्सीजन का तो हमेशा 2 वैलेंसी होता है, तो ये इसके पास और ये इसके पास, तो ये हो गया आपका Fe2O3। और जब आयरन का वैलेंसी 3 होता है तो इसे बोला जाता है फेरिक, क्या बोला जाता है, फेरिक बोला जाता है। तो ये हो गया आपका फेरिक ऑक्साइड। अब देखते हैं ये दोनों में से कोई भी है, FeO है या Fe2O3 नहीं है, तो ये आखिर है क्या। तो ये जो है ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, ठीक है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, यानी कि ये है आपका FeO और ये है आपका Fe2O3, यानी इसे कंबाइन कर लिया गया है, जोड़ दिया गया है। आयरन 2 यहाँ और एक यहाँ, आयरन 3 हो गया, तो ये हो गया आपका Fe3, ऑक्सीजन 3 और एक 4 O4, तो यही हो गया आपका Fe3O4, यानी इसे आप कह सकते हैं फेरेसोफेरिक ऑक्साइड। क्या कह सकते हैं, फेरेसोफेरिक ऑक्साइड या फिर आयरन 2,3 ऑक्साइड, क्योंकि आयरन 2 जब वैलेंसी 2 रहता है तो इसे आयरन 2 ऑक्साइड भी कह सकते हैं या फेरस ऑक्साइड। जब वैलेंसी 3 रहता है तो इसे आयरन 3 ऑक्साइड कह सकते हैं या फेरिक ऑक्साइड कह सकते हैं। अब ये दोनों का कॉम्बिनेशन है तो इसे कह सकते हैं आयरन 2,3 ऑक्साइड या फिर फेरेसोफेरिक ऑक्साइड। तो वही मैं लिखा हूं, इसका नाम क्या है, फेरेसोफेरिक ऑक्साइड या आयरन 2,3 ऑक्साइड। FeO ये फेरस ऑक्साइड का फॉर्मूला है, जैसा कि मैं बताया। Fe2O3 ये फेरिक ऑक्साइड का फॉर्मूला है, अभी मैं बताया। दोनों को जोड़ दिया तो ये क्या बन गया आपका, ये बन गया आपका Fe3O4, आयरन 2 और एक 3, ऑक्सीजन 3 और एक 4, तो Fe3O4 ये फेरेसोफेरिक ऑक्साइड या आयरन 2,3 ऑक्साइड कह सकते हैं। तो ये था फंडा इसका Fe3O4 का। होप यू कुड अंडरस्टैंड। अब देखते हैं कॉपर का। तो कॉपर को लंबे समय तक क्या आप हीट करेंगे ऑक्सीजन के साथ, तब जाकर के ये रिएक्शन करेगा। Cu+O2 ये मिल गया आपका CuO, कॉपर ऑक्साइड। अब यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन दे दिया हूं मैं। पहले आपका मतलब ये जो है ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है। कैसा है, डिक्रीजिंग, यानी कि जो जल्दी रिएक्ट करेगा वो पहले दिया हूं मैं मेटल को, और जो धीरे धीरे रिएक्टिविटी घट रहा है, यानी कि यहाँ पे जो है के पोटेशियम जो है हाईली रिएक्टिव मेटल है, इसका रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा, उसके बाद सोडियम, उसके बाद मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम, फिर जिंक, फिर आयरन, उसके बाद कॉपर। तो ये था आपका रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ ऑक्सीजन, जो आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आता है समझ में तो आप वीडियो को रिप्ले करके समझे, आपको जरूर समझ में आएगा। और बेसिक केमिस्ट्री आनी चाहिए आपको, एटॉमिक नंबर, वैलेंसी, हाउ टू राइट केमिकल फॉर्मूला, हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ये सब आना चाहिए आपको। जब तक के नहीं आएगा आपको केमिस्ट्री कभी नहीं आएगी, ठीक है। तो आप बेसिक पहले देखें, आप बेसिक केमिस्ट्री में जाकर प्लेलिस्ट से आप वहां से समझ सकते हैं। अब यहाँ पे मैं बताया कि ये जो मेटेलिक ऑक्साइड जो होते हैं वो बेसिक होते हैं, यानी कि दे टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, दे फॉर्म बेस व्हेन रिएक्ट विथ वाटर, बट सम मेटल ऑक्साइड्स आल्सो रिएक्ट विथ एसिड, ठीक है। यानी कि अभी तो मैं ये बताया था आपका कि मेटेलिक ऑक्साइड जो होते हैं बेसिक होते हैं, यानी कि वे पानी के साथ रिएक्ट करके बेस बना लेते हैं, या आप ऐसे भी कह सकते हैं दे रिएक्ट विथ बेस, ठीक है। बट सम अदर मेटल ऑक्साइड्स आल्सो रिएक्ट विथ एसिड, मींस दे शो एसिडिक बिहेवियर एज वेल एज बेसिक बिहेवियर बोथ, एंड दोज टाइप ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड्स आर कॉल्ड अम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, ठीक है। The metallic oxides which show the characteristics of both acidic as well as basic, they are said to be amphoteric oxides। और ये बहुतों बार पूछा गया सवाल है। अम्फोटेरिक ऑक्साइड्स को हिंदी में बोलते हैं द्विधारी ऑक्साइड्स। द्विधारी ऑक्साइड्स जैसे जिंक ऑक्साइड हो गया, एल्युमिनियम ऑक्साइड हो गया, ये है अम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। मैं लिख देता हूँ, फिलहाल आप इसे कॉपी कर लो, उसके बाद मैं उसे लिख के बताता हूँ।
ये रहा आपका अम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, द्विधारी ऑक्साइड। Those metal oxides which show basic as well as acidic behavior are called amphoteric oxides। यानी वैसा ऑक्साइड जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन करते हैं उसे बोलते हैं अम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। एग्जांपल आप देख सकते हैं एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3, जिंक ऑक्साइड ZnO, यानी ये एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन करते हैं। मैं बताया था कि वैसा केमिकल सब्सटेंस जिसमें H होता है, हाइड्रोजन आयन होता है, वो एसिड कहलाता है। जैसे HCl, H2SO4, ये क्या है आपका एसिड है। हाइड्रोजन एक रहे, दो रहे या तीन रहे उससे कोई मतलब नहीं है, यानी कि जिसमें हाइड्रोजन आयन रहेगा वो एसिड, और जिसमें OH आयन रहेगा जैसे NaOH है, यहाँ देख रहे हैं OH, MgOH होल ट्वाइस, यहाँ देख रहे हैं OH एक रहे या दो रहे या तीन रहे उससे कोई इशू नहीं है। OH रहेगा तो बेस और H रहेगा तो एसिड। तो ये आपका HCl है यानी एसिड है। तो एल्युमिनियम ऑक्साइड को एसिड के साथ रिएक्शन करवाया तो ये क्या बना लिया, एल्युमिनियम क्लोराइड प्लस वाटर। ये एल्युमिनियम क्लोराइड बनता कैसे है, एल्युमिनियम का सिंबल Al होता है, क्लोराइड का सिंबल Cl होता है। एल्युमिनियम का वैलेंसी 3 और इसका 1, तो ये बना लेगा आपका AlCl3। समझ में आ रहा है। तो ये एल्युमिनियम को एसिड के साथ रिएक्शन करवाया तो ये बना लिया एल्युमिनियम क्लोराइड प्लस H2O। Al2O3 प्लस HCl ये दे दिया AlCl3 प्लस H2O। तो ये एल्युमिनियम ऑक्साइड एसिड के साथ भी रिएक्शन कर गया। अब इसे बेस के साथ रिएक्शन करवाकर मैं दिखला रहा हूँ। ये है Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड प्लस NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये बेस है। तो ये क्या बना लेता है, NaAlO2 सोडियम एल्यूमिनेट प्लस वाटर। सोडियम एल्यूमिनेट बनता कैसे है, तो सोडियम एल्यूमिनेट आप याद रखेंगे, सोडियम का सिंबल Na होता है, एल्यूमिनेट का सिंबल AlO2 होता है, ठीक है। इसका वैलेंसी 1 और इसका भी 1, तो ये क्या बना लेगा NaAlO2, ये सोडियम एल्यूमिनेट बन गया। तो ये बन गया आपका सोडियम एल्यूमिनेट प्लस वाटर। तो आपका एल्युमिनियम ऑक्साइड का केस समझ में आया। अब जिंक ऑक्साइड का केस देखते हैं। ये जिंक ऑक्साइड प्लस HCl है तो ये बना लेगा ZnCl2। ZnCl2 इसलिए क्योंकि जिंक का वैलेंसी 2 है और क्लोरीन का वैलेंसी 1 है, तो इसका वैलेंसी इसके पास और इसका इसके पास, ये बना लिया ZnCl2। जिंक क्लोराइड प्लस वाटर, जिंक ऑक्साइड प्लस HCl, जिंक क्लोराइड प्लस वाटर। अब इसका दिखाते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करके। ZnO प्लस NaOH ये दे देगा Na2ZnO2, Na2ZnO2 प्लस H2O, ये कहलाता है सोडियम जिंकेट। ये बनता कैसे है मैं दिखाता हूं आपको। ये जिंकेट का सोडियम जिंकेट, तो ये है आपका सोडियम का सिंबल Na, जिंकेट का सिंबल होता है ZnO2। सोडियम का वैलेंसी 1 और इसका 2, इसका वैलेंसी इसके पास और इसका इसके पास, यानी ये हो गया Na2ZnO2 सोडियम जिंकेट प्लस H2O। मैं इधर लिख दिया हूं, एल्यूमिनेट का फॉर्मूला है AlO2 वैलेंसी 1, जिंकेट का फॉर्मूला है ZnO2 वैलेंसी 2, ठीक है। तो देख रहे हैं कैसे बन रहा है केमिकल फॉर्मूला, कैसे बनाया जाता है। जब तक आपको नहीं आएगा आप इक्वेशन कर ही नहीं पाएंगे, इसलिए मैं बार बार कहता हूं आप बेसिक केमिस्ट्री को देखें, ठीक है। और जो रेडिकल्स का सिंबल है और वैलेंसी है उसे आप याद रखें ताकि केमिकल फॉर्मूला लिख पाओ आप देख चुके कि कुछ मेटेलिक ऑक्साइड्स जो है वो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन कर रहे हैं। इस तरह के मेटेलिक ऑक्साइड्स को अम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कहते हैं, ठीक है। एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड कैसा है, अम्फोटेरिक ऑक्साइड्स है। होप यू कुड अंडरस्टैंड। अगर नहीं आता है समझ में, आप वीडियो को रिप्ले करें और वहां से समझे, आपको जरूर समझ में आएगा। ओके, दैट्स ऑल। आप इसे कॉपी कर लें।